अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डील करेंगे। उससे प्रीवियस के वीडियो में हमने जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को डिटेल में कवर किया था। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और सबसे पहले आ जाते हैं अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसमें गिवन डाटा और जो सोल्यूशन है उसका पॉसिबल वो देखने की कोशिश करते हैं और पॉसिबल फार्मूला लिख लेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं कि लिखा हुआ क्या है। तो लिखा हुआ है कि एक सर्कुलर पिज्जा into three equal part, one piece of pizza is take out, estimate the degree measure of the single piece of pizza and convert the measure into radian. What is the radian of measure of angle in the remaining part of a pizza? Basically क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि a circular pizza is cut in three equal part, यानी एक पिज्जा है सर्कल में, सर्कल के फॉर्म में एक पिज्जा जिसको थ्री इक्वल पार्ट में कट कर दिया गया है। वन पीस ऑफ पिज्जा टेकन आउट, तो तीन पीस में से एक पीस को उठा लिया गया। एस्टिमेट डिग्री मेजर ऑफ सिंगल पीस ऑफ पिज्जा, यानी कि जो एक सर्कल में से एक पीस को उठाया गया उसका डिग्री में एंगल कितना है, और कन्वर्ट द मेजर इनटू रेडियन। तो जो डिग्री में एंगल आ रहा है उसको कन्वर्ट करने किसमें, रेडियन में। व्हाट इज द रेडियन मेजर ऑफ एंगल ऑफ रिमेनिंग पार्ट, यानी कि जो एक पार्ट उठाया है उसका भी एंगल बताना है रेडियन में, और जो रिमेनिंग पार्ट है उसका भी मतलब एंगल बताना है इन रेडियन। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। जो सबसे पहले लिखा हुआ है कि a circular pizza is cut in three equal part, यानी एक सर्कुलर पीस है तो एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं, पर इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। सोल्यूशन, एक सर्कल है, ठीक है, उसको थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। एक पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। मतलब कि हमने कहा कि हमने इसको थ्री पार्ट में डिवाइड कर दिया। जब इसको थ्री पार्ट में डिवाइड करें तो हमारे पास वन कंप्लीट सर्कल की रिवॉल्यूशन कितनी होती है पहले वो देख लेते हैं। वन कंप्लीट सर्कल या रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है, यानी ये कंप्लीट सर्कल की कितनी रिवॉल्यूशन होती है, 360 डिग्री होता है। तो हम इसमें रेडियन में मेजर कर लेते हैं। तो हमारे पास होता है 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360। बेसिकली हो जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय पाई। पाई की वैल्यू होती है 3.14 और 1 रेडियन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं कि 1 रेडियन किसके इक्वल आता है। तो बेसिकली जब हम डिवाइड करेंगे 180 डिवाइडेड बाय 3.14, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेसिकली 57.324। तो बेसिकली एक मतलब कि रेडियन में कितने होते हैं, 57.324 रेडियन होते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हमने कैलकुलेट कर लिया कि एक रेडियन में कितने रिवॉल्यूशन होते हैं, कितने रेडियन होते हैं। ये कैलकुलेट करने के बाद उसके फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो बेसिकली हमारे पास 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.324 आ रहा है। तो अगर बात करें 1 डिग्री की तो क्या आ जाएगा, इधर लिख लेते हैं। तो 1 डिग्री, तो यहाँ पे 57.324 1 डिग्री और इधर क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 57.324 रेडियन, यानी एक डिग्री कितने कितने रेडियन होते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 57.324 रेडियन होते हैं। तो ये हमने बेसिकली एक डिग्री कैलकुलेशन कर ली है। अब अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि क्वेश्चन में फर्स्ट ए पार्ट में क्या लिखा हुआ है। कि लिखा हुआ था कि कंप्लीट सर्कल में एंगल होता है 360 डिग्री का, ठीक है। तो उसको थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो जब 360 को डिवाइड करते हैं 3 से तो हमारे पास आता है 120, यानी हर एक पार्ट में कितने कितने डिग्री आ रहा है 120 इस पार्ट में आ रहा है, 120 इधर आ रहा है और 120 इस पार्ट में आ रहा है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। फिर क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ था कि आ सर्कुलर पिज्जा इज डिवाइडेड इन थ्री इक्वल पार्ट, थ्री इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, जिसमें 120 डिग्री हर पार्ट में आ रहा है। वन पीस ऑफ पिज्जा इज टेकन आउट, यानी एक पीस ले रहे हैं। तो यहां पे लिख लेते हैं
1 piece of pizza taken out। तो जब एक पीस की बात करें तो एक पीस में बेसिकली यहाँ पे कितना रेडियन बन रहा है, इस पीस की बात करें तो इस पीस में कितनी डिग्री है 120 डिग्री। तो 1 पीस कंटेन 120 डिग्री। तो एक पीस में कितना डिग्री आ रहा है 120 डिग्री आ रहा है। तो बेसिकली जब 1 डिग्री आ रहा है अब ये बेसिकली जो हमने कैलकुलेट किया 120 डिग्री कैसे आ रहा है, तो टोटल कितना हमारे पास, टोटल एंगल कितना था 360 और टोटल 3 पार्ट में डिवाइड एक टेकन कर लिया। तो 1 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 360 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री। अब 120 डिग्री आ गया तो पहले पीस में लिखा हुआ, पहले पार्ट में लिखा हुआ था कि हमने एक पीस को टेक आउट किया, एस्टिमेट डिग्री मैयर। अब डिग्री में जब मैयर किया तो कितना आ रहा है 1 डिग्री 120 डिग्री। तो पीस 1 पीस ऑफ पिज्जा इन डिग्री इज कितना है 120। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, एंड कन्वर्ट द मैयर इनटू रेडियन। अब कन्वर्ट करना इसको किस में, रेडियन में, डिग्री इनटू रेडियन। बेसिकली एक पीस कितना आ रहा था 120 डिग्री। तो हमने बात की थी कि एक डिग्री किस इक्वल होता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 57.324। तो इसको मजीद कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 57.324 रेडियन। तो जब हम 120 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रेडियन में आंसर आ जाएगा। तो कितना रेडियन आंसर आता है कैलकुलेशन पे, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बेसिकली 2.09 रेडियन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको कन्वर्ट किया किस में, डिग्री में, फिर से कन्वर्ट किया किस में, रेडियन में। तो बेसिकली हाफ पार्ट हो गया। तो नेक्स्ट हाफ पार्ट आता है, उसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट हाफ पार्ट में लिखा हुआ है कि व्हाट इज द रेडियन मैयर ऑफ एंगल ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ पिज्जा। अब हमने मैयर करना है रिमेनिंग पार्ट ऑफ पिज्जा, तो उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब यहां पे रिमेनिंग पार्ट ऑफ पिज्जा, तो बात कीजिए तो पहले उसमें लिखा हुआ है कि व्हाट इज द रेडियन मेजर ऑफ एंगल। अब डिग्री मेजर करते हैं और रेडियन मेजर कर लेते हैं। तो हैज वी नो के एक पार्ट में मतलब टोटल 360 था, एक पार्ट में 120 आ गया है, तो बाकी दो पार्ट में कितना होगा 240। तो एंगल ऑफ टू पीस रिमेनिंग इक्वल टू 240 आ गया। अब बेसिकली 240 आ गया। अब उसको कन्वर्ट करना है एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ पिज्जा इनटू रेडियन, रेडियन में मेजर कर रहे हैं। तो कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। तो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट कितना एंगल था 240 डिग्री। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 57.324 रेडियन से, देख लेते कितना आंसर आ जाता है। बेसिकली जब इसको करेंगे 240 से, तो 240 डिवाइडेड बाई 57.324 तो कितना आ जाएगा 4.19 रेडियन। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को एक बार फिर रिपीट करते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या था। तो बेसिकली सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि एक पिज्जा है जिसको 3 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, तो उसमें से एक पार्ट को टेक कर रही है। तो मतलब एक 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, एक पार्ट को हमने ले लिया। जो एक पार्ट ले लिए पहले उसका एंगल मेजर किया डिग्री में, जो डिग्री में आंसर है उसको कन्वर्ट कर दिया रेडियन में।
अब 3 पार्ट थे, 3 पार्ट में जब डिवाइड किया तो हमारे पास 120 एक पार्ट में आया था, 120 सेकंड पार्ट में और 120 थर्ड पार्ट में। तो जब 120 फर्स्ट पार्ट का हमने उसको कन्वर्ट किया डिग्री में आ रहा था हमारे पास 120, जब उसको रेडियन में कन्वर्ट किया तो कितना आ रहा था? बेसिकली जब इसको रेडियन में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आ रहा था 2.09 रेडियन। उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ था कि व्हाट इज द रेडियन मेजर ऑफ रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट का हमने रेडियन का तो रिमेनिंग पार्ट 120 निकाल दिया, 360 में 240 आ गया था, तो एंगल वहां पर 240 आ रहा था, उसको फिर कन्वर्ट कर दिया किसमें? रेडियन में। तो जब 120 को हमने रेडियन में कन्वर्ट किया तो हमारे पास कितना आ गया? 4.19 रेडियन। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह तो इसमें नेक्स्ट पार्ट में हम जो क्वेश्चन नंबर 2 को डील करेंगे।